जय श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की इस समय क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेकर। अगर नए हैं तो लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने पार्टनर का 3 बार नाम ज़रूर लें ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सके। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, द लवर्स, किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स और 4 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 10 ऑफ कप्स। तो गाइस यहाँ पर जो आपके जो कार्ड्स आए हैं बहुत ही मुझे यूनिक और बहुत ही बेस्ट कार्ड यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली इस समय जो आपके पार्टनर है वो इस रिलेशन को लेकर काफ़ी पैशनेट दिखाई दे रहे हैं और अब वो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि जो उनकी फीलिंग्स हैं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि वो समझ चुके हैं कि आपका और उनका जो भी कनेक्शन है वो लवर्स का कनेक्शन है। मतलब कहीं ना कहीं आप सोलमेट दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही उनको मतलब अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों का साथ जो है वो जन्मों जन्मों का यहाँ दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि ये किसी एक जन्म का साथ नहीं है जो अभी निभाना है, बहुत ही जन्मों तक इसे निभाना है और वो आपके साथ ही बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। बहुत ही उनको जितना प्यार आपकी तरफ से मिलता है मुझे नहीं लगता कि कहीं और से उनको ऐसा प्यार मिल रहा है। तो जो उनकी यहाँ पर जो फीलिंग दिखाई दे रही है मुझे यही है कि वो एक अपने इमोशंस को आपकी तरफ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि अब तक जो भी था उनके दिल में वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहाँ प्यार ही दिखाई दे रहा है और वो आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। इस चीज़ का उनको रियलाइजेशन है कि अब मुझे अपने दिल की हर बात उनसे या आपसे कह देनी चाहिए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या वो आपके लिए इस समय क्या फील करते हैं। अब वो इस चीज़ पर आ गए हैं कि उनको अपनी सभी परेशानियों से निकल कर चले जाना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हो गया। मतलब अब तक जो भी परेशानियों में घिरे हुए थे तो अब वहाँ से ये चाहते हैं कि बिल्कुल निकल जाएं और अब आपको ही लेकर ये सोच रहे हैं। इस समय इनके दिमाग में सिर्फ आपको लेकर ही है कि आपके साथ कहीं चले जाएं। जैसे एक गाना है मुझे चैनलाइज हो रहा है कि आ कहीं दूर चले जाएं हम। तो इस तरीके की इनकी इस समय फीलिंग बनी हुई है। अब तक जो है कि ऐसा होता है कि प्यार था लेकिन ये बंदे जगल कर रहे थे। मतलब किन्हीं 2 सिचुएशन में घिरे हुए थे और सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, और उसी चीज़ को चाह रहे थे कि ये बैलेंस हो जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि
दो सिचुएशंस को आप लेकर चलेंगे, या अपने पार्टनर को आप चीट करते हैं, या आप किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, तो एक जो रिश्ता है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। क्योंकि दो लोगों के बीच में आप जितना बैलेंस करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो अब ये क्या है कि जगल कर कर के परेशान यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि बहुत जगलिंग हो चुकी है। अब इनको जो है, क्योंकि कभी किसी का पलड़ा भारी हो जाता है, कभी किसी का भारी हो जाता है, तो वो सिचुएशन जो है इनके अगेंस्ट चली जाती है। जैसा ये चाहते थे वैसा नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो इनका झुकाव यहाँ दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ है, क्योंकि ये आपको ही अपना इमोशनल कप ऑफर करना चाहते हैं। आपके लिए ही यहाँ मुझे काफ़ी पैशनेट दिखाई दे रहे हैं कि भाई आप ही हो, जो भी कुछ हो आप ही उनका जीवन हो, संगनी हो, जो भी हो आप ही यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए अब जितनी भी इन्होंने जगल किया, जितनी भी सिचुएशन दूसरी क्रिएट की, कोई भी कारण हो सकता है, तो इसी कारण से ये उस सिचुएशन से अब बाहर निकलना चाहते हैं और केवल आपके रिश्ते पर ही यहाँ पर मुझे देखते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत ही अनमोल, डिवाइनली गाइडेड है, ईश्वर के द्वारा ही बनाया गया यहाँ रिश्ता दिखाई दे रहा है। और ये किंग ऑफ हैंड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर जो है इस समय बहुत ज़्यादा मीन्स स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब अपने रिश्ते में एक स्थायित्व चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने रिश्ते में। और अब ये बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रखने वाले हैं, ये अपने रिश्ते पर ग्रोथ चाहते हैं। और मीन्स कहते हैं ना फायर, कि आपकी तरफ आने की एक फायर इनके अंदर लगी हुई है। इनको लगता है कि यू आर द बेस्ट एंड यू वर द बेस्ट, बट जो गलतियां हुई हैं लाइफ में तो वो तो बदली नहीं जा सकती, लेकिन इस समय वो आपके लिए काफ़ी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। इसमें मतलब कौन कौन सी खुशियाँ अब इस रिश्ते में हम डाल सकते हैं, किस तरीके से अपने पार्टनर को अप्रिशिएट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको खुश कर सकते हैं, बस यही विचार इस समय आपके पार्टनर के मन में चल रहे हैं। वो इस समय वो कोई भी गलतियां नहीं करना चाहते हैं जो उन्होंने पास्ट में की है, क्योंकि इस समय वो आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं, काफ़ी प्यार है उनके साथ, जो आपको प्यार भी देना चाहते हैं। और एक उत्साह है, एक फायर है, जो चाहते हैं कि भाई इसके बिना न मेरा कोई है और ना था, अगर मैं कहीं गया या गई तो ये जो थी उनकी बहुत बिग मिस्टेक रही है। तो यहाँ ये थिंकिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो कार्ड है ये बहुत दूर की सोच रहे हैं और सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में ही सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपने इस प्यार को आगे बढ़ाया जाए, अपने पर्सन को खुश किया जाए। उसके लिए जब मतलब अब तक जो भी इनकी वजह से आपको दुख मिले हैं, तकलीफ़ें मिली हैं, उन सब से ये आपको निजात दिलाना चाहते हैं, इतना प्यार करना चाहते हैं कि वो अब सब चीज़ें आप भूल जाएं और वो गलतियां ये दोबारा नहीं करना चाहते जिससे कि आप जैसे पहले हर्ट हुए थे। तो अब ये जो है ना आपके साथ यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी फील करते हैं और ये आपके साथ ही यहाँ पर कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं,
लाइक मैरिज भी कर सकते हैं, और आपकी अगर एंगेजमेंट के चांसेस हैं तो एंगेजमेंट भी कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी दिखाई दे रही है, ये है 10 ऑफ कप्स। यानी आपके पर्सन ना आपको एक फैमिली मानते हैं, फैमिली के रूप में ही हमेशा इन्होंने देखा है। हाँ, कुछ गलतियां की हैं, बाहर गए, लेकिन इस समय जो उनकी करंट एनर्जी है वो इस समय आपके साथ ही शादी करने की और आपके साथ ही लाइफ स्पेंड करने की, पूरा जीवन ये आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। यहाँ तक कि ये बच्चे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यानी ये ओवरऑल आपके लिए ही जीना मरना अब चाह रहे हैं, क्योंकि इनको आपसे ही शादी करनी है और ये आपको ही अपना सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सारे कनेक्शन आपके साथ ही फील करते हैं। आप ही इनके सोलमेट इनको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत ही साफ है, सुथरी है। मतलब आपके पर्सन काफ़ी लगाव महसूस कर रहे हैं आपके लिए, जो शायद उनको पहले था तो सही, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे कि आप उनके लिए इतनी प्रेशियस थिंग्स हैं, यानी आप इतनी अनमोल वस्तु हैं उनके लिए। वो इस समय समझ नहीं पा रहे थे। तो ये चीज़ मुझे दिखाई यहाँ दे रही है। और देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। देखिए, एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर सारे कार्ड्स देखिए सब न्यू बिगनिंग के कार्ड्स हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स जो बताता है कि वो काफ़ी इमोशनल है और आपकी तरफ अपने प्यार का इजहार करने के लिए आतुर है। एस ऑफ वैंड्स सिखाता है कि इस समय वो उनके दिल में आग लगी हुई है कि किस ना किस तरीके से आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए। एस ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि उनकी थिंकिंग जो है चेंज हो रही है और वो अपनी नई थिंकिंग के साथ, नए थॉट्स के साथ अब इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि वो अब समझ चुके हैं कि पहले उन्होंने जो भी गलतियां आपके रिश्ते में हुई हैं उनको दोहराना नहीं चाहते हैं। तो ये एस ऑफ सॉर्ड्स भी यही बता रहा है, न्यू बिगनिंग। हाँ जी, तो यहाँ पर ना ये बंदा काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रहा है, काफ़ी इमोशनल है। इसने अपने दुख दर्द को छुपा रखा है। इनके यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड जो है पार्टी इसमें इन्वॉल्व जरूर रही है। इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा आपके ही बारे में सोच रहा है, आपके बारे में ही इमोशनल यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। इसको लगता है कि ये बहुत कुछ खो चुका है, बहुत कुछ खो चुका है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर निराश दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी इसकी जो थिंकिंग है वो आपको ही लेकर है। इसका मन आपके ही रिलेशन के लिए तड़प रहा है। ये आपको बहुत ही एक शुद्ध, ये आपको एक बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन समझते हैं। ऐसा समझते हैं कि आपके पास सब कुछ है, दुनिया में जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो सब आपके अंदर हैं। आप एक अच्छे दिल के व्यक्ति हैं। आप दिल से, आत्मा से, शरीर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और आपके पास जो भी इंसान आएगा बहुत ही भाग्यशाली आप वो फील करेगा, क्योंकि आपके गुण ही इतने अच्छे हैं। आप किसी के साथ छल कपट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं और ना ही खुद करते हैं और ना ही किसी कोई करे तो आपको इस चीज़ को पसंद करते हैं। आपकी लाइफ खुश है,
मतलब आप ना बहुत ही खुशदिल इंसान मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपके पास किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। आप एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। इसीलिए अब ये व्यक्ति अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा सुधारना चाहता है। उस पर कितने एफर्ट्स लगाए जाएं, किस तरीके से इस रिश्ते को बेहतर बनाया जाए, यही विचार अब इसके दिल में चल रहा है। ये इसको बहुत ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत बनाने में लगा हुआ है। इसके मन में काफ़ी द्वंद्व है, काफ़ी सोच है कि क्या, मतलब कहते हैं ना कि इंसान अंदर ही अंदर मंथन में रहता है। उसका दिमाग चल रहा है कि कैसे आखिर ये पॉसिबल हो पाएगा, किस तरीके से मैं इस व्यक्ति को अप्रोच कर पाऊंगा। देखिए कार्ड्स देखो आप, अब ये भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी बता रहा है कि भाई यहाँ एम्प्रेस का कार्ड। तो यहाँ जो आपका पर्सन है सोच रहा है कि यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। आई कैन क्लियरली सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यू हैव मनी, comfort and growth in your life. You look happy and successful, but emotionally you are keeping things to yourself. On the surface everything looks perfect. अब बताइए कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि आप में कोई कमी नहीं है, पैसा है, कंफर्ट है, लेकिन आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो आप दिखा नहीं रहे हैं। आप किसी को नहीं दिखा पा रहे क्योंकि आपके इमोशंस आपके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके की थिंकिंग है, लेकिन उनको लगता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं इस समय, मतलब अपने इमोशंस पर आपने कंट्रोल किया हुआ है। तो इस तरीके की थिंकिंग वो आपके लिए रख रहे हैं। डेथ का कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनको ये डर लगा हुआ है कि कहीं आपका रिलेशन खत्म तो नहीं हो गया है, यानी इसका अंत तो नहीं हो गया। तो इस चीज़ की जो है ना थिंकिंग इनके दिमाग में चल रही है, लेकिन रियलिटी है कि इस रिलेशन की एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है। हाँ, हो सकता है कि आप जो है ना आगे निकल चुके हो इस पर्सन को छोड़कर, लेकिन आप फिर भी इस रीडिंग को देख रहे हो। आपके अंदर से वो इमोशंस इनके लिए ख़त्म हो चुके हों जो इस बंदे को आज फीलिंग हो रही है। तो इसको शायद ऐसा ही फील हो रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ ये दिखाई देता है कि इसको लगता है कि इसने लापरवाही के चलते बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपसे कही जो आपको बहुत ही दुख देती रही। बहुत ही टेंशन इसने आपकी लाइफ में क्रिएट की और आप बहुत कुछ इस रिश्ते में भुगते पड़े हैं। आपने अपनी लाइफ में एक ऐसा फेज देखा जो कि सही नहीं था। आप और चीज़ें डिजर्व नहीं करते थे। तो ये बंदा बस यही सोच रहा है कि इसकी लापरवाही के चलते इस रिश्ते का एंड हो चुका, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत पैशनेट है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि आप तक पहुंचा जाए, आपको अपना प्यार शो किया जाए। ये दिखाना चाहते हैं कि इनके अंदर आपके लिए कितना प्यार है, कितना सम्मान है, जो भी ये पहले नहीं समझ पाए थे, जिसके चलते इन्होंने ये सब किया, आपका दिल तोड़ा, है ना। आपके दिल में ये 3 खंजर दिखाई दे रहे हैं कि ये 3 तलवारें
बताती हैं कि कितना आप इमोशनल पेन से गुजरे हुए हो, कितना। और अब ये इंसान भी इस इमोशनल पेन से गुजर रहा है। थर्ड पार्टी इस इंसान ने आपके रिश्ते में इन्वॉल्व की, जो कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। ये कार्ड और ये कार्ड दिखाते हैं कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में यहाँ पर इन्वॉल्व थी, जिसने ये सारा मैटर क्रिएट किया। लेकिन द हेरोफेंट बताता है कि अब ये बंदा, मीन्स हो सकता है कि इनकी इंट्यूशन जागे, या परमात्मा ने इनको समझाया, ये थोड़े इंट्यूटिव हुए। और हो सकता है कि ये थोड़ा आध्यात्म की तरफ गए और उन्हें समझ में आया हो, या किसी जो इनका गुरु है या जो भी इनसे बड़े हैं, किसी से इन्होंने सलाह ली। तो अब ये जो है ना, जो भी परेशानियां हैं कैसे सॉल्व हो, इस चीज़ का इनको ज्ञान हुआ। इन्होंने कहाँ गलतियां की, इस चीज़ का ज्ञान हुआ। क्योंकि जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तब उसको समझ में आता है कि वो क्या गलतियां कर चुका है, क्योंकि उसका बहुत कुछ उसके हाथ से निकल चुका होता है। तो यहाँ पर इनका इंट्यूशन जागता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, ये सिर्फ ना बहुत दुख में है, बहुत परेशान है, इमोशनल है। सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई किस ना किस तरीके से, किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचा जाए, आपको अपने प्यार दिया जाए और इस प्यार को अब पूरी तरीके से स्टेबल किया जाए। अब ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत उदास है, क्योंकि इनको सबक मिल चुका है। अब ये अपने प्यार को सही करना चाहते हैं। और ये मैजिशियन का कार्ड भी दिखाता है कि इस इंसान के पास वो सारा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा सभी क्वालिटीज़ हैं। इसके पास प्यार भी है, इसके पास पैसा भी है, इसके पास अच्छे विचार भी हैं, सोच समझने की शक्ति है और इनफिनाइट ब्लेसिंग्स इसके पास हैं। तो ये बंदा जो भी चाहे वो अपनी लाइफ में कर सकता है। मतलब बहुत सारी इसमें काबिलियत हैं। अगर ये चाहे तो सब कुछ सेटलमेंट हो सकता है, आपके रिश्ते में सब कुछ सही हो सकता है। तो ये मैजिशियन का कार्ड यही दिखा रहा है कि इनको यही लगता है कि कहीं ना कहीं कोई जादू हो जाए और आप यहाँ पर एक हो जाएं। 3 ऑफ कप्स यही दिखा रहा है कि अब ये इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, इस लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहता है, क्योंकि पहले कहीं और इन्वॉल्व थे लेकिन अब आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं और एक फैमिली वाला फील चाहते हैं, आपके साथ पारिवारिक रिश्ते बनाना चाहते हैं। बहुत ही इमोशनल रीडिंग निकल कर आई है कि इस समय आपके पार्टनर जो हैं आपको लेकर काफ़ी पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा प्यार में हैं, आपकी तरफ आने के लिए इम्पल्सिव हैं। और उनके दिमाग में बस यही द्वंद्व चल रहा है कि जो गलतियां की उनको कैसा सुधारा जाए और किस तरीके से आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए। आइए देखते हैं कि अब आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, तो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपने पार्टनर को ध्यान जरूर कर लें। Why do I feel this way? उनको लगता है कि वो इस तरीके से क्यों सोच रहे हैं।
Don't wait for me, please. These feelings are eating me alive. I need to figure myself out. No one understands me but you. They have hurt me. I'm the man. I want to be different. देखिए यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि आप मेरा इंतजार मत करो, कृपया प्लीज आप मेरा इंतजार मत करो। उनको ऐसा लगता है क्योंकि और फिर ये सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्यों ऐसा ख्याल आ रहा है कि मैं अपने पार्टनर से कह दूं कि आप मेरा इंतजार नहीं करें। उनको लगता है कि जो भी जहां भी ये इस समय इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व थे तो उन्होंने इनको हर्ट किया है, यहाँ पर इनका दिल दुखाया हुआ है, बहुत परेशान है। और इस समय ये लगता है इनको कि इनको अपने आप को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इन्होंने कहाँ गलतियाँ की, क्या इनकी लाइफ में हो रहा है। तो इस चीज़ को अभी समझने में इनको अपने आप को समय देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ गलत हुआ है। इस बंदे को इस चीज़ का एहसास है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गलत हुआ है, जब भी तो इस इंसान को ये फीलिंग आती है कि डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, और कि आप मेरा इंतज़ार मत करो, क्योंकि इसको लगता है कि ये इंसान ने गलतियाँ की हैं। और इनको ये भी लगता है कि आई एम द मैन। यहाँ पर ईगो वाली बात आ रही है। इनको समझ में आ रहा है कि चूंकि मैं एक लड़का हूँ और या लड़की, मतलब अब ये जो है ना, इस बंदे में हो सकता है लड़की हो या लड़का हो, लेकिन इसमें थोड़ा ईगो वाली फीलिंग है कि भाई मुझ में ईगो रही है, इसी कारण मैं तुम्हारी तरफ थोड़ा व्यवहार गलत रहा या पहल नहीं कर पाया हूँ। और इनको लगता है कि इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं, जो आपके लिए विचार आ रहे हैं कि कहाँ गलती थी, कहाँ अच्छाई थी, तो वो चीज़ें इनको अंदर ही अंदर ख़त्म किए जा रही हैं। इनको लगता है कि ऐसी फीलिंग्स मुझे जिंदा ही मारे डाल रही हैं। और पर अब ये ना बदलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। मैं अब अलग बनना चाहता हूँ कि मतलब जैसा था, जो मैंने किया, जब जो मैं कर रही थी, अब मैं ऐसा नहीं रहना चाहती। यहाँ पर मुझे इनकी जो फीलिंग है ना काफ़ी प्योर दिखाई दे रही है। जैसे कि जब कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को आता है, तो वो भूला नहीं है, कुछ ऐसे ही है। तो इस समय यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि जो गलतियाँ की हैं वो रियलाइज हो रही हैं और अब ये आपके लिए बिल्कुल बदलना चाहते हैं। तो जो भी इस कार्ड में शो हुआ था, जो मैंने टैरो कार्ड्स के जरिए आपको बताए थे, वही फीलिंग्स यहाँ इन ओरेकल कार्ड्स में निकल कर आई हैं। तो इस समय आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर काफ़ी प्योर हैं और पछतावे वाली फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। इस समय उनको काफ़ी पछतावा है आपके साथ किए का, और आपके पास ये लौट कर आना चाहते हैं, लेकिन इनका मुंह नहीं है कि आपकी तरफ बढ़ें। डर है, लेकिन अंदर जो थॉट है बस वही है कि आप ही सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ थे, बट ये उस चीज़ को पहचान नहीं पाए। तो भाई जो कार्ड्स निकल के आए हैं, यहाँ रीडिंग उन कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही हुई है। अब हमें नहीं पता कि आपके पार्टनर कौन है, कैसे हैं, क्या है, आपकी सिचुएशन क्या रही, लेकिन जो भी कार्ड्स बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने आपको ये रीडिंग करके बताई है। और रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ताकि आप आने वाली सारी रीडिंग्स देख सकें। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और कमेंट भी करना। इस रीडिंग को आपको क्लेम करने के लिए आपको 555 या 111 टाइप कर सकते हैं। पड़ोस में शोर के कारण आपकी असुविधा के लिए मुझे खेद है।